मैलेफिसेंट अब बदले की तलाश में इधर उधर घूमने लगी क्योंकि स्टेफिन ने इसके पंखों को काट दिया, जिसके कारण इसे राजा बना दिया गया। मैलेफिसेंट अपनी काली शक्तियों को जगाने लगी और कुछ महीनों बाद इस कौवे ने बताया कि महाराज स्टेफिन को एक बेटी हुई है, जिसके कारण पूरे राज्य में खुशी का माहौल है। ये खबर सुनकर मैलेफिसेंट के मन में बदले की भावना जाग गई। महाराज स्टेफिन ने अपनी बेटी की नामकरण के लिए पूरे राज्य को आमंत्रित किया, जिसमें ये तीनों परियां भी शामिल हुई। इस पहली परी ने अरोरा को खूबसूरती का वरदान दिया और दूसरी परी ने उसे खुशी का वरदान दिया। लेकिन जैसे ही तीसरी परी वरदान देने गई, तभी मैलेफिसेंट वहां आने लगी, जिससे पूरा दरबार खामोश हो गया। मैलेफिसेंट अरोरा के पास गई और उसने यह श्राप दिया कि इसकी 16वीं जन्मदिन पर सूरज डूबने से पहले इस चरखे पर लगी सुई इसकी अंगुली में चुभ जाएगी और इसे मौत की नींद सुला देगी। स्टेफिन अब मैलेफिसेंट के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसके सामने रहम की भीख मांगने लगा। तभी मैलेफिसेंट ने रहम दिखाते हुए श्राप में बदलाव किया कि राजकुमारी जरूर जागेगी, लेकिन एक सच्चे प्यार वाली किस से, और इस श्राप को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। राजा ने अब पूरे राज्य से चरखों को एकत्रित किया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद उसने अपनी की बेटी की जिम्मेदारी उन 3 परियों को दे दी। तीनों परियां अरोरा को अपने साथ जंगल के बीच ले गई और अपने आप को इंसानी रूप में बदल लिया। मैलेफिसेंट उनका पीछा करती हुई यहाँ भी आ गई। वह खिड़की से अरोरा को डराने लगी, लेकिन अरोरा की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि वह किसी का भी दिल जीत ले। मैलेफिसेंट वहां से चली गई और दूर से ही उन पर नजर रखने लगी। दिन बीतने के साथ साथ स्टेफिन की कड़वाहट और बढ़ती गई। एक दिन अरोरा तितलियों का पीछा कर रही थी और पीछा करते करते वह पहाड़ से नीचे गिर गई, लेकिन मैलेफिसेंट ने उसे बचा लिया। अरोरा खेलते खेलते मैलेफिसेंट के पास आई और उसे ऊपर उठाने को कहा। मैलेफिसेंट दिल की बुरी नहीं थी और उसने अरोरा को उठा लिया। मैलेफिसेंट मन ही मन अरोरा को अपनी बच्ची की तरह मानती थी।